बचपन, जिसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ कहा जाता है, लेकिन क्या हर किसी का बचपन एक जैसा होता है? समझते हैं इस कहानी में। उमेश और रंजना अपने दो बच्चों, 10 साल की बेटी किरण और 7 साल के बेटे गोलू के साथ काम के खातिर शहर आकर बस गए थे। वो अपने परिवार के साथ छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। साथ ही अपने बच्चों का दाखिला उसने पास के ही एक सरकारी स्कूल में करवाया था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्चा उठा रहा था। एक रोज दोनों भाई बहन शाम के समय अपने घर के पास वाले पार्क में ही एक प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे। दीदी देखो देखो, ये छोटी गाड़ी तो खुद ही चल रही है। हाँ गोलू, लेकिन ये खिलौने वाली कार है किसकी? मुझे नहीं पता, पर ये कितनी अच्छी है। मैं इसे उठा लूं दीदी? नहीं गोलू, किसी दूसरे बच्चे का खिलौना होगा, ये हम कैसे ले सकते हैं? पर हमारे पास तो ऐसा खिलौना नहीं है ना। मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। इतना कहकर गोलू उस कार को उठाने जा ही रहा था कि तभी वो खिलौने वाली कार पीछे की ओर मुड़ जाती है और एक लड़के के पैरों के पास जाकर रुकती है, जो कि उन्हीं की उम्र का था, जिसने बहुत ही सुंदर जूते पहने थे। उसका नाम आरव था और उसके हाथ में उस खिलौने वाली कार का रिमोट कंट्रोल था। ये टॉय कार मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ये इतना अच्छा खिलौना कहाँ से खरीदा? मैं आरव हूँ। वो मैं सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें रहता हूँ और ये टॉय कार मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की है। दीदी से बोलो ना कि एक बार अपनी गाड़ी से मुझे खेलने दे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना टॉय दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी ये बॉल खेलने के लिए दोगे? हाँ, ये लो। इतना कहकर गोलू उसे अपनी बॉल देने लगता है। तभी एक फैंसी सा सूट पहने आरव की माँ रितिका वहाँ आती है और आरव से कहती है, बेटा आरव, आप पार्क में क्यों खेलने आए हो? और मैंने आपको कितनी बार कहा है, किसी के भी साथ ऐसे मत खेला करो। और तुम बच्चे ये अपनी गंदी सी बॉल अपने पास ही रखो। इतना कहकर रितिका गोलू का हाथ झटक देती है और आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों भाई बहन भी अपने घर लौट जाते हैं और जाते ही गोलू अपनी माँ अंबिका से कहता है, माँ मुझे भी खिलौने वाली गाड़ी चाहिए, उस लड़की जैसी जिसको रिमोट से चलाते हैं। खिलौने वाली गाड़ी? किरण, गोलू क्या कह रहा है? माँ, वो सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें आरव रहता है। आज वो पार्क में आया था, उसके पास ही वो खिलौने वाली गाड़ी थी। गोलू उसे खेलने के लिए मांग रहा था, तभी उसकी मम्मी उसे वहाँ से ले गई। बेटा गोलू, जब बाबा के पास पैसे होंगे ना, तो मैं तुझे अच्छे खिलौने दिलवाऊंगी। ये भगवान, मेरे बच्चों का बचपन इस गरीबी में किस तरह बीत रहा है कि मैं उन्हें अच्छे खिलौने भी नहीं दिलवा सकती। चल गोलू, हमें स्कूल का काम भी तो करना है ना, वरना तू स्कूल में मुर्गा बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बाबा आएंगे तो मैं बाबा से भी कहूँगा मुझे नए खिलौने चाहिए। अपने बच्चों की जिद पूरी करने में अंबिका असमर्थ थी। वो आरव के माता पिता उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। जहाँ बचपन में किरण और उसके भाई गोलू के पास खेलने के लिए केवल एक बॉल थी, तो दूसरी तरफ आरव के पास नए और महंगे खिलौनों से भरा कमरा था। समय बीतता है। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण तीनों दोस्त बन गए थे। एक रोज कंधे पर भारी सा बैग लिए आरव अपने स्कूल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ से खेलते कूदते अपने बैग को घसीटते हुए स्कूल से घर जा रहे किरण और गोलू वहाँ से गुजरते हैं, तो आरव को देखकर कहते हैं, तो तुम इस बड़े स्कूल में पढ़ते हो आरव? हाँ किरण, मेरे स्कूल में तो बड़ा प्लेग्राउंड भी है। सच में? फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। नहीं, क्योंकि खेलने से ज्यादा मिस पढ़ाई करवाती है। मैं तो सारी बुक कॉपी लाकर थक ही जाता हूँ। सच में? तुम्हारा बैग तो बहुत भारी है, हमारा बैग तो इतना भारी नहीं है। चलो आज हमारे साथ घर चलो। नहीं, मुझे लेने तो ड्राइवर अंकल आते हैं। आरव बोल ही रहा था कि तभी वहाँ अंबिका आती है और अपने बच्चों को रास्ते में देखकर उसका बैग ले लेती है और साथ ही आरव का बैग इतना भारी देखकर अचंभे से कहती है, हे भगवान, 10 साल के बच्चे का इतना भारी स्कूल का बस्ता, इन अमीर के बच्चों का बचपन तो कॉपी किताबों का बोझ होते ही निकल जाएगा। अंबिका उसे अपने साथ चलने को कहने ही वाली थी कि तभी एक कार वहाँ आती है और आरव उसमें बैठकर चला जाता है। तभी गोलू कहता है, माँ हम लोग गाड़ी में स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरे बच्चे, हम गाड़ी से बड़ी बस में जाते हैं। बस में? कौन सी बस में माँ? 11 नंबर की बस से, यानी पैदल चलकर। चलो चलो, घर पर मैंने आज खीर बनाई है। सच माँ? हाँ मेरे बच्चों। अंबिका अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ ही देर में घर आती है। शाम के समय आरव अपनी माँ के साथ अपने ट्यूशन से घर जा रहा था।
तभी उसे सामने से गोलू अपनी माँ के साथ आता हुआ नजर आता है तो वो जोर से चिल्लाता है। गोलू, यहाँ देख गोलू। अरे आरव, तू भी यहाँ है? आरव, ये क्या बचपना है? सड़क पर ऐसे जोर से नहीं चिल्लाते। अरे बहन जी, अब बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े बचपना करेंगे? फिर भी बचपन में ही अच्छी सीख मिल जाए तो बचपन के साथ साथ आगे भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। अरे आरव, इस समय बैग लेकर कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहा बुद्धू, आ रहा हूँ ट्यूशन से। क्यों, तू ट्यूशन नहीं जाता? नहीं, मुझे तो किरण दीदी घर पर ही पढ़ा देती है। हाँ, वो मेरी किरण पढ़ने में बहुत तेज है ना, तो वो ही पढ़ा देती है। पढ़ाने को तो मैं भी इसे पढ़ा दूं, लेकिन ट्यूशन लेने से इसकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहता है और बचपन में दिमाग तेज हो जाए तो बच्चों को आगे चलकर दिक्कत नहीं होती। सही कह रही हैं ये, लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज पा रही, तो अलग से ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। चलो आरव, घर जाके तुम्हें होमवर्क भी करना है। तभी रितिका आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरव और गोलू जाते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज अंबिका सुबह एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालकर गोलू को देती हुई कहती है, गोलू ले, थोड़ा दूध पी ले और थोड़ा दीदी को भी दे देना। दूध, वो भी चीनी डालकर? नहीं नहीं, मैं पूरा पीऊंगा, मैं दीदी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मुझे भी पीना है दूध। हाँ बेटा, थोड़ा ही बचा है, दोनों भाई बहन मिलकर पी लो। कहा ना नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? रुक। तभी दूध के लिए दोनों भाई बहन हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें दूध का ग्लास फर्श पर गिर जाता है। दोनों उदास होकर बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और आरव को उसके घर बुलाने जाते हैं। तो देखते हैं कि आरव की माँ उसके पीछे दूध से भरा ग्लास लिए भागते हुए कहती है, आरव बेटा, जल्दी से दूध फिनिश कर लो। मम्मा, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पसंद। अरे आरव, दूध नहीं पियोगे तो बिग बॉय कैसे बनोगे? चलो फटाफट से इसे फिनिश करो। तभी आरव की नजर दरवाजे पर खड़े किरण और गोलू पर जाती है, जो कि दूध के ग्लास को ही देखे जा रहे थे। तभी आरव अपनी माँ से दूध का ग्लास ले लेता है। रितिका भी वहाँ से चली जाती है। तभी आरव वो दूध का ग्लास बाहर जाकर किरण को पकड़ाते हुए कहता है, लगता है आज भी तुम दोनों दूध के लिए लड़कर आ रहे हो। लो, इसे तुम दोनों ही पी लो। सच में? पर तुम हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम दोस्त है ना, और दोस्त तो आपस में चीज शेयर करते हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। तभी वो आधा ग्लास दूध पीकर गोलू को देती है और कुछ देर बाद तीनों मिलकर पार्क में खेलने लगते हैं। तो इस तरह किरण, गोलू गरीबी में हर चीज की कमी के साथ अपना बचपन जीते हैं। तो वहीं आरव का बचपन सभी सुख सुविधाओं के साथ बीतता है। लेकिन बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है, जहां इस अमीरी गरीबी की परवाह किए बिना हर बच्चा खेलते कूदते खुशियों को ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।